सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। फाइनल आंसर की वीडियो लेकर आ रहा हूँ। काफ़ी कमेंट्स आते हैं कि इसका ये आंसर होगा, इसका आंसर होगा। नो प्रॉब्लम, शाम के टाइम ये कल तक मैं एक फ़ाइनल आंसर की निकालूंगा, यानी हो जाता है जितने भी मैक्सिमम कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि इसमें कुछ डाउट्स होते हैं। सो हम जो भी क्वेश्चंस होंगे, यानी जो डाउट्स वाले होंगे, फाइनल में एक लास्ट में फाइनल आंसर की बनाऊंगा, यानी पूरे क्वेश्चंस विद आंसर, विद वेरीफाइड आंसर किस तरह से हो सकता है, वो सभी चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे। अभी हम आपके लिए जो हमें लग रहा है कि इसका ये आंसर होना चाहिए, वो हम आपके लिए लेकर आए, ओके। एंड साइकोलॉजी में को काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन थे। जैसे मान लीजिए 20 क्वेश्चन तो इसमें डायरेक्ट थे, मगर बाकी जो 10 क्वेश्चन थे वो थोड़ा अटपटे थे, ओके, यानी थोड़ा कन्फ्यूज़न वाले थे, क्योंकि आपको खुद ही पता है कि इसके लिए साइकोलॉजी के लिए एक स्पेशल टीचर की नीड होती है, यानी जिसने साइकोलॉजी में मास्टर्स की हो या उसका मेन सब्जेक्ट ही वो हो। क्लियर। सो हमारे तो साइंस वाले सब्जेक्ट हैं मेन, तो साइंस वाले में तो चलो हमने वो क्लियर कर दिया आपको किस तरह के उनके आंसर होंगे, मगर यहाँ पे हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस आपको लगे कि इसका आंसर वो नहीं होगा। तो जो भी आपको लगता है कि इसका आंसर ये होगा, वो मुझे प्लीज़ कमेंट में बता दें कि इसका आंसर ये होगा, ताकि नेक्स्ट जो भी मैं फाइनल आंसर की बनाऊंगा तो उसमें उसको कंसर्न किया जाए, देन आपके लिए एक प्रॉपर वे में तकरीबन 98-99% एक्यूरेट आंसर की बन जाएगी, ओके। जिस तरह हमने पीछे बनाई थी, लेकिन पीछे तो कोई 10 से 15 क्वेश्चन गलत थे एग्ज़ाम में, देन उसमें तो चलिए काफ़ी एक्सेप्शंस आ गई थी। सो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट का क्वेश्चन था हमारे पास, आईक्यू ऑफ मेंटली चैलेंज चिल्ड्रन विल बी। जो आपके पास मेंटली चैलेंज चिल्ड्रन होते हैं, देखिए यहाँ पे खुद एक एक्सेप्शंस आ गई। 80 से आगे तो चलिए एवरेज होते हैं, 70 टू 79 के बीच में भी आपके पास जो बच्चे होंगे उनको डल कहते हैं आपके पास, यानी वो इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं होते हैं आपके पास, ओके। यानी वो पढ़ने में ध्यान नहीं लगाते, मेंटली चैलेंज नहीं कह सकते आप उनको। मगर जैसे अगर आपके पास बिलो 70 हो जाए, तो इससे नीचे आपके पास डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज आना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे अगेन खुद कन्फ्यूज़न है आपके पास, इसमें या तो ए आंसर होगा या तो आपके पास बी आंसर होगा। क्लियर, इन दोनों में से आपके पास कोई एक आंसर होगा। नेक्स्ट आपके पास टाइप ऑफ वेस्लर इंटेलिजेंस टेस्ट इज, तो अब आपके पास है तो रिपीटेबल क्वेश्चन है, इंडिविजुअल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास डेस्ट टेस्ट इंटेलिजेंस टेस्ट आर बेस्ड ऑन पिक्चर एंड साइन। तो आपके पास जो वर्बल टेस्ट होता है, वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट, वो आपके पास पिक्चर्स एंड साइंस के रूप में प्रेजेंट होता है। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास एनर्जाइज्ड एंड डायरेक्शनल बिहेवियर इज, तो इसका जो राइट आंसर होगा आपके पास वो होगा आपके पास मोटिवेशन। सी इज़ द राइट आंसर। मैंने पहले ही कहा है कि अगर आपको लगता है कि किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है, तो आप मुझे एक बार, जैसे मैक्सिमम स्टूडेंट्स को क्या होता है कि जैसे ज़रूरी नहीं कि हमें वो चीज़ नहीं आती है, किसी को वो आती हो तो वो कमेंट करके बता दें कि इसका यही आंसर होगा, देन हम उसको नेक्स्ट में मॉडिफाई कर देंगे आपके लिए, ओके। फर्स्ट स्टेज ऑफ मोटिवेशनल साइकिल इज़, तो इसमें राइट आंसर आपके पास होगा बी, यानी ड्राइव इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड लेवल ऑफ नीड, तो देखिए मॉस्लो की ऑलरेडी पूछी गई थी। फर्स्ट आपके पास बायो से रिगार्डिंग थी, सेकंड आपके पास यहाँ पे जो नीड है वो है आपके पास सेफ्टी, ओके। सेफ्टी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास बेसिक ऑफ डेवलपमेंटल स्टेज इज़ फ्लूइड थ्योरी इज़, तो ये भी थोड़ा सा ऑड वन है, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग इसका जो राइट आंसर है वो है आपके पास ए ऑप्शन, ओके। इरोजिनस जोन, यानी ए इसका राइट आंसर है, क्योंकि यही एक टर्म थी जो आपके पास उसकी स्टेजेस के साथ मिल रही थी, प्लस उसमें सोशल कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है, तो इन दोनों में से कोई भी एक राइट आंसर होगा। विच ऑफ द सॉरी विच वन इज डिफरेंट एलिमेंट, तो अगर आप देखिए आइडेंटिटी चैलेंज ऑलरेडी एक स्टेज है, इंडस्ट्री वर्सेस शेम आपके पास ये भी है, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, ये तीनों चीज़ें एक जैसी है। इड, ईगो, सुपर ईगो, ये अलग टर्म है आपके पास, ओके। तो यहाँ पे डी आपके पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास नॉन लॉन्ग टर्म नॉन रिफॉर्मेंट बिल बी, सॉरी बिल लीड टू, दैट इज कॉल्ड रिडक्शन, मे बी राइट आंसर होगा। आपको यहाँ पे करेक्ट मैच करना है, तो अगर आप देखो तो जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, जो कि वाइगोस्टकाई ने आपके पास दिया था, राइट आंसर है प्याजे कोग्निटिव डेवलपमेंट स्टेज फॉर अडोलसेंट, तो आपके पास प्याजे की जो अडोलसेंट में है वो आपके पास फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज इज द राइट आंसर। डैश डैश इज अचीव्ड ड्यूरिंग प्याजे कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, सो यहाँ पे अगर आप देखो तो राइट आंसर कौन होगा, ऑप्शन नंबर ए, ओके, कंजर्वेशन।
नेक्स्ट है हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, तो वो आती है आपके पास फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज में। इरिक्शन स्टेड फॉर अडोलसेंट इज, तो इरिक्शन की अगर आप देखोगे तो इसमें जो आपके पास राइट आंसर होगा वो होगा आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन इन द प्रेजेंस ऑफ अडोलसेंट। नेक्स्ट है आपके पास अकॉर्डिंग टू ह्यूमनिज्म सेंट्रल पॉइंट ऑफ पर्सनैलिटी इज, तो आपके पास ये ऑलरेडी आ चुकी, देखिए ईड हो गया, सुपर ईगो, ये कभी भी आपके पास नहीं, क्योंकि इनकी कॉन्सेप्ट ही अलग है, एनवायरमेंट का कॉन्सेप्ट अलग है। तो राइट आंसर इज मे बी सेल्फ इज द राइट आंसर। फॉर ह्यूमनिस्ट परस्पेक्टिव पीपल बेसिकली आर, अगर हम बात करें अगर मानवतावाद के अकॉर्डिंग, तो मानवतावाद के अकॉर्डिंग सभी लोग जो हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, यानी गुड। मगर ये भी आप देखिए यहाँ पे आंसर टिक किया है कैन नॉट से, तो इट मीन इसका आंसर जो है वो आपके पास ये भी हो सकता है, तो ये फिक्स नहीं होता, क्योंकि फिक्स थ्योरी के अकॉर्डिंग देखें तो मे बी हम गुड के साथ चलेंगे। बेसिक इनबॉर्न टेंडेंसी टू डेवलप वन कैपेबिलिटी इज, तो अगर हम बात करें स्वयं की क्षमता विकसित करने के आधारभूत जन्मजात प्रवृत्ति होती है, तो विच वन इज द राइट आंसर, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। विच इज़ नॉट इंक्लूडिंग मेमोरी, तो कौन सी टर्म है जो मेमोरी के अंदर नहीं आती है, तो तीनों टर्म मेमोरी का पार्ट है, तो डी इज़ द राइट आंसर। अकॉर्डिंग टू ऑपरेंट कंडीशनल लर्निंग इज बेस्ड ऑन, तो अगर देखो तो मेंटल फैक्टर, ओके सॉरी, अगर हम बात करें इसकी तो इट मे बी अकॉर्डिंग टू ऑपरेंट कंडीशनर, तो आपके पास यहाँ पे एनवायरनमेंट मे बी राइट आंसर होगा इसका। ओके, सो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं इसका क्या आंसर होगा। ओके, 20 हमारे पास इंसिडेंट ऑफ सोशल एंड इमोशनल प्रॉब्लम मे बी ऑब्जर्व्ड इन गिफ्टेड पर्सनल, तो अगर बात करें तो ये क्या कह रहा है आपके पास कि जो भी गिफ्टेड बच्चे होते हैं, ओके, यानी प्रतिभावान व्यक्तियों में सामाजिक व संवेगात्मक समस्याएं देखने को मिलती है, तो ये गलत है आपके पास, क्योंकि देखिए जो गिफ्टेड हैं वो उनके पास कोई ना कोई एक ऐसी कैपेबिलिटी होगी जो किसी के पास नहीं है, मगर उनके बीच में अगर सामाजिक के अकॉर्डिंग देखें या उनकी जो सोशल एंड इमोशनल प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वो गिफ्टेड हैं जस्ट लाइक क्रिएटिविटी, तो वो उसको एडजस्ट कर सकते हैं, तो ये हमारे अकॉर्डिंग फॉल्स होगा यहाँ पे। ओके, तो चलिए देखते हैं आंसर की में क्या आंसर आता है, तो मेरे अकॉर्डिंग इसमें फॉल्स होना चाहिए, क्योंकि ये स्टेटमेंट इतनी ज़्यादा सही नहीं हो सकती। नेक्स्ट हमारे पास टोटली ऑफ बिलीफ एंड फीलिंग अबाउट वंस सेल्फ इज़, तो देखिए फीलिंग की बात आ रही है, तो आपको पता ही है इड सुपर ईगो में तो चीज़ें चलती नहीं हैं, दैट इज़ राइट आंसर इज सेल्फ। 22 है हमारे पास एक्सट्रोवर्ट एंड इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी टाइप वर्ड डिस्क्राइब बाई, तो आपके पास एक्सट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट जो है वो जुंग के द्वारा जो है आपके पास डिस्क्राइब की गई थी। नेक्स्ट है हमारे पास डैश डैश डिस्क्राइब टाइप ऑफ पर्सनैलिटी ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल मेकअप, यानी फिजिकल के बेसिस के ऊपर किसने जो आपके पास पर्सनैलिटी को यहाँ पे डिराइव किया था, तो इसका आंसर अभी हमें नहीं मिला है क्लियर, क्योंकि तो कहाँ गए क्वेश्चन, तो इसका जो भी आंसर होगा वो आप हमें बता दीजिएगा क्लियर करके। क्लियर 23 का भी यहाँ पे थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा था, तो इसको भी मैं पेंडिंग में रखता हूँ। ओके, नेक्स्ट हमारे पास हु गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ आईक्यू, आईक्यू का कॉन्सेप्ट विलियम स्टर्न ने आपके पास फर्स्ट टाइम दिया था। कैटल मेथड फॉर स्टडिंग पर्सनैलिटी वाज, तो यहाँ पे अगर देखें तो फैक्टर एनालिसिस में भी राइट आंसर होगा। ओके, मेथड मेनली यूज फॉर स्टडिंग अनकॉन्शियसनेस प्रोसेस इज, देखिए आपके पास अगर अनकॉन्शियसनेस प्रोसेस को अगर या जो भी मेथड होता है स्टडी फॉर अनकॉन्शियसनेस प्रोसेसेस, तो मे बी एक्सपेरिमेंट और प्रोजेक्ट आपके पास यहाँ पे राइट हो सकता है, लेकिन आई एम नॉट श्योर, 100% श्योर नहीं हूँ। मेमोरी सिस्टम विद लार्ज स्टोर कैपेसिटी इज, सो लॉन्ग टर्म मेमोरी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास ऑर्गेनाइज्ड फेल्ट नॉलेज इज, तो राइट आंसर इज स्मेटिक। एंड लास्ट है हमारे पास अकॉर्डिंग टू मॉडर्न व्यू इंटेलिजेंस इज, तो इंटेलिजेंस आपके पास ना ही वन डायमेंशनल है ना ही टू डायमेंशन है, वो आपके पास मल्टी डायमेंशनल है। ओके, तो दिस इज़ द राइट आंसर। इसके बाद मैं एक न्यू आंसर की आपके लिए प्रोवाइड करूँगा, जिसमें जो भी स्टूडेंट्स जैसे आप सभी बता रहे हैं, तो उन क्वेश्चन को भी ध्यान में रखते हुए कौन सा राइट होगा कौन सा नहीं, थोड़ा सा रिसर्च करने के बाद टीचर्स के साथ उनके बारे में डिस्कस करने के बाद आपके लिए कल तक एक न्यू आंसर की हम प्रोवाइड करवाएंगे। देन उसके अकॉर्डिंग हम अपना रिज़ल्ट भी आपको अनाउंस करवाएंगे कि जो हमारे बैचेस थे उनका रिज़ल्ट कैसा रहा। ओके, सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू,
हैव अ नाइस डे।